नमस्कार। जरा सोचिए, रात का वक्त है और लाइट चली गई। चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा। ऐसे में हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? बिल्कुल, एक टॉर्च। पर कभी ये ख्याल आया है कि भाई वो छोटी सी टॉर्च उस घने अंधेरे को कैसे चीर देती है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम मिलकर एक टॉर्च के अंदर की दुनिया को समझेंगे और साथ ही विज्ञान के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो एसएससी, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं कितने जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से साइंटिफिक चमत्कार के पीछे के राज को खोलने का सफर। तो हमारी इस खोज का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो चीज जो टॉर्च को जान देती है, उसे पावर देती है। एक छोटा सा पावर हाउस। इसे कहते हैं विद्युत सेल। जी हाँ, यही वो सोर्स है जो हमारी अलार्म घड़ी, रेडियो और कैमरे जैसी न जाने कितनी चीजों को चलाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें बिजली आती कहाँ से है? असल में सेल अपने अंदर जमा केमिकल से बिजली पैदा करता है। मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। एनर्जी कन्वर्जन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान से देखिए, हर सेल के दो सिरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल्स। एक होता है ऊपर वाला जिस पर धातु की एक टोपी सी लगी होती है, वो है पॉजिटिव टर्मिनल यानी प्लस वाला। और जो नीचे का चपटा हिस्सा है जो मेटल डिस्क जैसा है, वो है नेगेटिव टर्मिनल यानी माइनस वाला। याद रखिए, ये दोनों टर्मिनल ही कह सकते हैं कि पूरे खेल की बुनियाद है। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास पावर का सोर्स तो आ गया, लेकिन ये पावर, ये एनर्जी, रोशनी कैसे बनेगी? इसके लिए हमें चाहिए हमारा दूसरा हीरो, बल्ब। ये रहा एक टॉर्च का बल्ब। बाहर से देखने में तो ये बस एक कांच का गोला सा लगता है ना? लेकिन असली मैजिक इसके अंदर ही छिपा है। बल्ब के अंदर जो ये पतला सा तार दिख रहा है ना, उसे कहते हैं फिलामेंट या तंतु। जब बिजली इस तार से होकर गुजरती है तो ये गर्म होकर चमकने लगता है और बस हमें रोशनी मिल जाती है। और हाँ, सेल की तरह ही बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, सेल और बल्ब, और दोनों के पास दो दो टर्मिनल। अब वक्त है इन्हें जोड़ने का। तो चलिए अब इन दोनों को, सेल और बल्ब को एक साथ लाते हैं और यहीं से हम समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को, जिस पर एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए जरा। एक में बल्ब जल रहा है और दूसरे में नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बल्ब को जलाने के लिए बिजली को एक बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए होता है, सेल से बल्ब तक और फिर बल्ब से वापस सेल तक। बिजली के इसी पूरे और कंप्लीट रास्ते को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब सिर्फ और सिर्फ तभी जलेगा जब सर्किट पूरा होगा, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होगा। अगर सर्किट अधूरा है तो कोई रोशनी नहीं होगी। अच्छा, सर्किट में जो बिजली का फ्लो होता है, जिसे हम विद्युत धारा या करंट कहते हैं, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ये हमेशा सेल के पॉजिटिव यानी प्लस वाले टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव यानी माइनस वाले टर्मिनल की तरफ बहती है। ये डायरेक्शन याद रखना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया। इसका साइंटिफिक मतलब बस इतना सा है कि बल्ब के अंदर का वो फिलामेंट टूट गया है, और जैसे ही फिलामेंट टूटा, सर्किट भी टूट गया, बिजली का रास्ता अधूरा रह गया और इसीलिए बल्ब ने जलना बंद कर दिया। सिंपल। लेकिन सोचिए, क्या हम हर बार टॉर्च जलाने के लिए तार जोड़ेंगे और बुझाने के लिए उन्हें हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस सर्किट को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे करें? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है स्विच की। स्विच एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस डिवाइस है। इसका बस एक ही काम है, अपनी मर्जी से सर्किट को जोड़ना या तोड़ना। जब स्विच ऑन होता है तो वो रास्ते को पूरा कर देता है, और जब ऑफ होता है तो वो रास्ते में गैप बना के उसे तोड़ देता है। देखिए, एक नॉर्मल स्विच का प्रिंसिपल कितना आसान है। जैसे ही सेफ्टी पिन दोनों ड्रॉइंग पिन्स को टच करती है, रास्ता पूरा हो जाता है, सर्किट ऑन। और जैसे ही हम पिन को हटाते हैं, बीच में एक खाली जगह बन जाती है, रास्ता टूट जाता है और सर्किट ऑफ हो जाता है। अच्छा, हमने सर्किट बनाने के लिए मेटल के तारों का इस्तेमाल किया, पर क्या हम तार की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं कि कौन सी चीजें बिजली को रास्ता देती हैं और कौन सी नहीं। तो देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ
दो टीमों में बटे हुए हैं। पहली टीम है कंडक्टर्स की, यानी विद्युत चालक। ये वो हैं जो बिजली को कहते हैं आओ हमारे अंदर से गुजर जाओ, मतलब ये करंट को आसानी से रास्ता देते हैं। और दूसरी टीम है इंसुलेटर्स की, यानी विद्युत रोधक। ये बिजली के लिए एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं, मतलब करंट को अपने अंदर से गुजरने ही नहीं देते। ये जो फर्क है ना, ये बहुत ही जरूरी है समझना। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अगर हम सर्किट के रास्ते में एक मेटल की चाबी या लोहे की कील रखें तो बल्ब जल उठता है, इसका मतलब ये कंडक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम रबर का इरेजर या प्लास्टिक का स्केल रखते हैं तो बल्ब नहीं जलता। तो ये क्या हुए? ये हुए इंसुलेटर्स। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सेफ्टी के लिए ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों ही बराबर के इम्पोर्टेंट है। तारों के अंदर तो मेटल यानी कंडक्टर होता है ताकि बिजली बह सके, लेकिन उसके ऊपर रबर या प्लास्टिक यानी इंसुलेटर की कोटिंग होती है ताकि हमें करंट ना लगे और सब कुछ सेफ रहे। चलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए। विद्युत सेल, केमिकल एनर्जी से बिजली देने वाला सोर्स। बल्ब, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। फिलामेंट, बल्ब का वो तार जो चमकता है। विद्युत परिपथ, करंट के बहने का पूरा रास्ता। स्विच, जो सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। कंडक्टर, जो बिजली को रास्ता दे जैसे लोहा। इंसुलेटर, जो बिजली को रोके जैसे प्लास्टिक। और टर्मिनल, सेल या बल्ब के वो दो कनेक्शन पॉइंट्स। तो आज हमने एक मामूली सी टॉर्च के बहाने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा सेल एक नन्हे से बल्ब को जला देता है। पर कभी सोचा है कि यही सारे प्रिंसिपल्स बड़े लेवल पर कैसे काम करते होंगे, जिससे एक पूरा का पूरा शहर रोशन होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।